गोधाम में वार्षिक उत्सव एवं कामधेनु योग साधना केंद्र के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर गोधाम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, आशीर्वचन श्रद्धेय आचार्य ठाकुर संजीव कृष्ण जी, प्रसिद्ध कथाकार, वृंदावन अध्यक्ष माननीय श्री विजय देव, IAS मुख्य सचिव, दिल्ली प्रमुख वक्ता माननीय श्री शंकर लाल जी, संरक्षक गौ सेवा विभाग एवं अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सानिध्य माननीय श्री वेद प्रताप वैदिक जी, प्रसिद्ध लेखक, विचारक एवं पूर्व मुख्य संपादक PTI गुरुग्राम, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर SK मित्तल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष कर्नाटक राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने कामधेनु योग साधना केंद्र का उद्घाटन अन्य विशिष्ट अतिथि एवं हरियाणा राज्य और देश के अनेक महानुभवों की उपस्थिति में किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत कामधेनु आरोग्य संस्थान के संस्थापक श्री SP गुप्ता एवं जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी कमिश्नर नो श्री शक्ति सिंह, IAS एवं SP श्री नरेंद्र बिरजानिया, IPS ने किया। सभी मुख्य एवं अन्य अतिथिगण द्वारा गौ पूजन एवं गोधाम का निरीक्षण किया गया। उसके उपरांत कामधेनु योग एवं साधना केंद्र का विधिवत उद्घाटन भी किया गया। इसके उपरांत संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंक गुप्ता जी एवं संस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश गुप्ता जी ने सभी का स्वागत संस्थान में पंचगव्यों से निर्मित पदार्थों की टोकरी भेंट करके अभिनंदन किया। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर SP गुप्ता जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। संस्थान में किए जा रहे कार्यों के बारे में सभी अतिथियों को जानकारी दी एवं सभी का परिचय करवाते हुए सभी का गोधाम के कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद किया। सर, ये जब पहले 2013 में जब इसका उद्घाटन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, उस समय ये मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा थी प्रभु की। मैंने कभी गौ सेवा के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पता है, जब उसकी कृपा हुई और जैसे भविष्यवाणी होती है तो उन्होंने कहा यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर ये गौशाला का निर्माण किया। और पर्पज क्या था? देखिए, गाँव में कोई विसर्ग कर गाँव मेवात का गाँव, जब मेरी धर्मपत्नी शशि गुप्ता जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा भाई हम गौशाला क्यों ना बना रहे। मैंने कहा इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाय जो है हिंदुस्तान में यहाँ पर करती हैं। अगर इसको हम यहाँ पर गौशाला बनाते तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी दिन से हमने यहाँ पर गौशाला बना दी और 1 साल में सब इसका निर्माण किया। और मुझे खुशी है इस बात की, जब हमने इसको हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, गौ जो बचने जा रहा था, जो गोवंश, उसको बचाना। और आपको बताते हुए खुशी होती, हमने इतनी आशा की, सफलता मिली उसमें। जितना गोवंश आया उसको सबने बचाया, सबको बचाया हमने। और ऐसी ऐसी गाय देखी नहीं जा सकती थी जो। और यहाँ अगर एक चीज़ में आपको जानकारी लोग मान्य मुख्य अतिथि जी, जो गोवंश ड्राई हो चुका था, उन्होंने यहाँ पर आकर दूध देना शुरू कर दिया। मतलब इतनी बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर। और इसके साथ साथ फिर सरकार की जैसे नीति थी, तो इसका गौ संवर्धन भी जरूरी है। अब माननीय शंकर लाल जी जहाँ भी जाते हैं हमेशा गौ संवर्धन करते हैं। तो फिर हमने गौ संवर्धन किया, साहिवाल का, राठी का और हरियाणी गाय का। और उसमें भी इतनी सफलता मिली हमें, 2 से 3 किलो दूध हर बार हमारा बढ़ जाता है। हमने बहुत अच्छे, जैसे आपने देखा, नंदी, साहिवाल, थारपाल और हरियाणा में हमने नंदी रखे हुए हैं, उनसे हम संवर्धन कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ हमने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके क्षेत्र में हमने सारा जितना आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यहाँ पर हर प्लांट दुनिया का जो भी प्लांट है, ट्री वृक्ष है या ट्री है, फ्रूट प्लांट है और हर्बल प्लांट है, वो हमने यहाँ लगाया और उससे हम मेडिसिन जो है बना रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे सबको पता है, अब लोगों ने जानकारी आई है, गाय कानून से, गाय का वध केवल कानून से नहीं बचेगा,
उसके लिए जब तक उनका आर्थिक रूप से हम प्रयोग ना करें गाय नहीं बचेंगे। और उसका प्रमाण हमने यहाँ पर दिखाया है। हम गोबर और मूत्र जो दूध से भी ज़्यादा लाभकारी है वो हमने यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ पर हम जैसे बताया 4 प्रकार के बायोगैस प्लांट लगाए हमने यहाँ 12 से 13 तरह की खाद बनाई है, ऑर्गेनिक खाद। ये इसी तरह गोबर से धूपबत्ती, लक्ष्मी, गणेश, इस प्रकार का ये जो जब तक हम ये भी करेंगे वो हमने यहाँ पर किया। इसी तरह गौमूत्र से जिससे जैसे शास्त्रों में लिखा है 108 साध्य बीमारियाँ जो है, साध्य बीमारियाँ जो ठीक होती है वो हमने गोअर्क से जितनी पेस्टिसाइड सब जो बनाते हैं केमिकल रहित, आप देखेंगे इतना हमारे यहाँ किसी भी प्लांट को कोई रोग नहीं होता, किसी गाय को कोई इसलिए नहीं होता क्योंकि हम टोटली केमिकल फ्री यानी रासायनिक से मुक्त और गोबर का और मूत्र का जो है प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अब जो एक नया जैसे मैंने कहा प्रकृति का और गोवंश का बड़ा संबंध है, उसी में क्षेत्र में हमने जब इसका ज्ञान हुआ तो हमने यहाँ पर ये काम धेनु जो आरोग्य संस्थान जिसके आप प्रांगण में बैठे हैं, जहाँ पर योग चिकित्सा से की जाएगी, प्राकृतिक चिकित्सा होगी, उसमें पंचकर्म, षटकर्म सभी बस्ती जितने भी क्रियाएँ जो है संप्रसालन ये हम यहाँ पर करवाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, बस मैं तो अपने जितने माननीय अतिथि हैं विशेष रूप से मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए उन्होंने अपना समय निकाला, उसके लिए उनका एक बार फिर से धन्यवाद भी करूँगा। और साथ में आप लोग इतनी दूर से आए, सारे हरियाणा से दूसरे स्टेट से आए आज वार्षिक उत्सव पर, आपका भी मैं अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आपसे निवेदन करूँगा इसी तरह आप काम धेनु से जुड़े रहिए और समय की मांग के अनुसार आप ये आयुर्वेदिक को और इसको अपनाइए और गौवंश की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। उसके उपरांत डॉक्टर SP गुप्ता जी एवं शशि गुप्ता जी द्वारा लिखी पुस्तक पंचगव्य अनमोल वरदान का विमोचन मुख्य अतिथि गण द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने गौशाला का निरीक्षण करके और यहाँ हो रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब हम अपने बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए अच्छा हॉस्टल देखते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, तो हम गाय को हॉस्टल में क्यों नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि हर नगर के बाहर गाय का हॉस्टल बनाए। इन हॉस्टल में खर्चा देकर कोई भी अपनी गाय को रख सकता है, वह उसका दूध ले सकता है, इससे उनको शुद्ध दूध मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे गौशाला को भी सहायता मिलेगी और गौशाला आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर रहेगा। गाय के पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करने का आह्वान किया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हल ढूंढा है, वो आज मैं इस मंच के साथ आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि हमारे सबके परिवार का अनुभव है कि हमारे बच्चे हम हॉस्टल में रखते हैं, वहाँ माँ बाप साथ नहीं जाते, बच्चा रहता है और हम बड़ी उसकी संभाल रखते हैं, हॉस्टल बड़ी अच्छी ढूंढते हैं, जाके देखते हैं खाने पीने की व्यवस्था क्या है, रहन सहन की व्यवस्था क्या है, वहाँ के टॉयलेट कैसे हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं, मगर रखते हैं हॉस्टल में। ये बात तो सही है ना। तो हम हमारी गाय को भी हॉस्टल में क्यों नहीं रख सके। गाय की हॉस्टल हर नगर के बगल में होनी चाहिए, हर नगर की बगल में गाय की हॉस्टल होनी चाहिए। ये काऊ हॉस्टल और हमारे गुजरात में ऐसी हॉस्टल बन गई। प्रांतिज का हमारा जो है एक तहसील, उसके बगल में काऊ हॉस्टल है। काऊ हॉस्टल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सभी में से किसी को अभी मैं खड़ा करके पूछूं तो गाय घर में नहीं होगी, मगर आपकी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि आप गाय रख नहीं सकते। आप अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ की गाड़ी ले सकते हो। ऐसे वाली को मैं जानता हूँ, अपने बच्चे के लिए 1 लाख रुपया फीस वाली स्कूल में आप दाखिला करवाते हो, मगर आपको पता नहीं है कि आपका बच्चा दूध पीता है, वो शुद्ध देसी नस्ल का दूध है या नहीं है, पीने योग्य है या नहीं है। इसकी गारंटी ये अरबपति बाप भी दे सकता नहीं है। अब वो गाय नहीं रख सकता अपने बंगले में, वो मर्सिडीज रख सकता है,
मैं गाय नहीं रख सकता। ये हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट की करुणा। अब इसका हल ये है कि वो गाय उनके खर्चे से लेगा और अपनी हॉस्टल में देगा। अपनी हॉस्टल में हम इनका मेंटेनेंस करेंगे, 100 गाय अपने ऐसे लोगों की इकट्ठा रखेंगे, इसके लिए डॉक्टर रखेंगे, इसके लिए कामकाज करने वाले रखेंगे, वहाँ कैमरे रखेंगे। वो घर में जब गेस्ट आएंगे तो कैमरा ऑन करके दिखाएंगे कि हमारी गाय है, देखो क्या खा रही है, क्या हो रही है। और कभी मेहमान आएंगे तो उसको लेकर हॉस्टल पे आएंगे और उनको भी दिखाएंगे कि ये गाय हमारी है। 1-2 भी रख सकते हैं, एक के बाद एक ऑल्टरनेट, ताकि और उसका दूध जो है वो नियमित रूप से उनके परिवार के फीडिंग के लिए आता रहेगा। और दूध में जो बचत होगी वो उसके अकाउंट में जमा होता रहेगा। वो उसकी कॉस्ट में इक्विवेलेंट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है। तो हॉस्टल, काऊ हॉस्टल का एक कॉन्सेप्ट हर नगर के बाहर अनिवार्य रूप से अब होना चाहिए और उसी दिशा में हम सबको योगदान देना चाहिए। वो कॉस्टली करना है, वो प्रोफेशनली करना है, वो दान दक्षिणा लेके करना नहीं है। एक गाय का खर्चा अनुमान से 5,000 रुपया है तो 6,000 रुपया लगेगा, बोल के ही लेना है। और गाय आपकी रखनी है, आपको गाय का दूध खाना है तो आप अपने हॉस्टल में छोड़ जाओ। हॉस्टल की फैसिलिटी हमें करनी चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले करके रखा हुआ है। अभी की वर्तमान सरकार में मेरे डिपार्टमेंट ने 100 से 200 गायों के यूनिट को बनाने के लिए 50% तक की सब्सिडी देने का भी निर्णय कर लिया। अब आप इस दोनों को जोड़िए, प्रोफेशनली हॉस्टल बनाइए और हमारी सब्सिडी लीजिए, हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वहीं ठाकुर संजीव जी ने कामधेनु आरोग्य संस्थान में डॉक्टर SP गुप्ता जी एवं शशि गुप्ता जी द्वारा की जा रही गौ माता की सेवा की प्रशंसा की एवं कहा कि गाय माता को बचाने में इनका अनुभव एवं मार्गदर्शन सभी गौ भक्तों की सहायता करता है एवं मैं भगवान से इनकी लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही सभी का मार्गदर्शन करते रहें। उन्होंने गौ माता का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया और कहा कि भगवान के तो चरणामृत का सेवन होता है और दूसरी ओर गौ माता के मूत्र की महिमा से तो हम सब परिचित हैं। वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की। मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है। एक होती है विचारात्मक प्रवृत्ति। विचार दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ कम लोगों को सौभाग्य मिलता है जो विचारात्मक प्रवृत्ति से रचनात्मक प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं। ये जितना कुछ भी सृजन दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए आज देश भर के माननीय लोग पधारे हैं, मैं कई ऐसे विचारों का साक्षी रहा हूँ। उन विचारों को संकल्प से, भगवत आशीर्वाद से मैंने पोषित होते देखा है। मेरी प्रसन्नता सबसे ज़्यादा यह है, 2-4-5 महीने में आदरणीय SP गुप्ता जी के साथ, बहन जी श्रीमती शशि जी के साथ बैठता हूँ तो 2-4-6 महीने बाद उसे साकार होते देख लेता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। अभी आदरणीय वैदिक जी कह रहे थे और मैं बैठा बैठा मन में विचार कर रहा था कि इस सृष्टि में स्तनधारी तो बहुत जीव हैं, बहुत दूध देते हैं। गाय के लिए मां शब्द ही क्यों था? गवाम दृष्टवा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणम प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तदीपा वसुंधरा। भगवान वेद ने कहा कि कस्य में मात्रा न विद्यते, तो भगवान वेद कहते हैं गोस्तु मात्रा न विद्यते। सत्यता यह है कि माँ से पवित्रतम शब्द इस सृष्टि में कोई दूसरा है नहीं। जहाँ शब्द कम पड़ जाएं, जहाँ भाव कम पड़ जाएं, जहाँ अभिव्यक्तियाँ कम पड़ जाएं, ये एक अक्षर का शब्द है माँ। माँ कहने का अर्थ यह है कि अब हमारे ज्ञान विचार की सीमा आ चुकी है। इससे बड़ा पवित्र शब्द हम दे नहीं सकते। धरती पर चलता फिरता एक चिकित्सालय है। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, भगवान कृष्ण का भी चरणामृत पीते हैं, उच्छिष्ट नहीं पीते।
भगवान का भी मूत्र या भगवान का उच्छिष्ट वंदन नहीं किया जाता। सत्यता यह है कि गौमाता से पवित्र धरती पर कुछ नहीं है। आदरणीय एसपी गुप्ता जी ने अपना संपूर्ण जीवन गौशाला को दिया। वो कई बार कहा करते हैं कि मैं उनकी प्रेरणा का स्रोत हूँ, लेकिन मुझे बहुत बार लगता है ये उनकी महानता है। मैं कई बार खुद उनसे कई बातों में प्रेरणा ले लेता हूँ। बिना थके, बिना किसी आलोचना की परवाह किए वो निरंतर अपने यज्ञ में लगे रहते हैं। मैं आदरणीय गुप्ता जी के पूरे परिवार के मंगल की कामना करता हुआ 4 लाइन आपके लिए बोल रहा हूँ। आपकी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, आपकी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। वही मंजिल पहुंचता है जो अपने पांव चलता है। डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, डुबो देता है कोई नाम तक भी खानदानों के। किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। आपने प्रेरणा का कार्य किया है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। सबको प्रणाम। साथ ही श्री शंकर लाल जी ने पंचगव्य के लाभ बताते हुए कहा कि गाय का दूध तो केवल बी प्रोडक्ट है, असल में तो गाय के गोबर, मूत्र, घी से बहुत से लाभकारी पदार्थ निर्मित किए जा सकते हैं और कामधेनु गोधाम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आज हम लोग गौ माता के काम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा आपसे विनती है, केवल दूध के लिए गाय न पाले। दूध बाई प्रोडक्ट है। गोबर गौमुक्त मूत्र उससे ज़्यादा उपयोगी है और इसलिए गोबर गौमूत्र को ज़्यादा महत्व दें। दुनिया में कोई जीव नहीं है जिसका गोबर गौमूत्र खाया जाता हो। केवल अपनी गौमाता है जिसका गोबर गौमूत्र 108 प्रमुख बीमारियों का इलाज है। आज बहुत लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या है। हॉस्पिटल जाएंगे, कितने लाख रुपए लगेंगे कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर साहब बोलेंगे ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन के बाद इतनी बाल से बारीक नसें हैं, वो कट गई तो फिर क्या होगा। हम लोगों ने प्रयोग किया है, थोड़ा सा ताज़ा गोबर, थोड़ा गौमूत्र मिलाकर जहाँ स्लिप डिस्क का दर्द है पीठ पर लेप करिए, 1 घंटे पर पेट के बल लेट जाइए। 15 दिन से महीने भर में आपकी स्लिप डिस्क की समस्या ठीक हो जाएगी। जिनको कैंसर है, 20 ग्राम गौमूत्र अर्क या ताज़ा गौमूत्र बछिया का जो गाभिन नहीं है, 40 ग्राम पानी, 25 काली तुलसी के पत्ते पीसकर सुबह शाम पिलाइए। दिन में 3 बार दूध में थोड़ी हल्दी डालकर वो दूध पिलाइए। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का तत्व है जो एंटी कैंसरस है। देसी गाय का दूध भी कैंसर रोधी है। 3rd स्टेज तक के कैंसर में लाभ होगा। जिनको शुगर की बीमारी है, गौमूत्र के साथ 11 बेलपत्र का पत्ता जोड़ा, 3-3 पत्ते पीस कर छान कर सुबह शाम पिएंगे, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जिनमें घरों में माता बहनों को जो प्रसव होने वाला है, अधिकांश हॉस्पिटल डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने पिछले 8 वर्ष में 5000 बहनों को गोबर का रस मिलाकर 50 ग्राम गोबर 100 ग्राम पानी घोलकर टाँक दीजिए। वो रस टपकता है, वो 30 ग्राम रस 5 तुलसी के पत्ते पीस कर उस बहन को प्रसव पीड़ा के समय पिला दीजिए। 2 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। 5000 में से एक भी केस में और गड़बड़ नहीं हुई। 2 बार जिनको सिजेरियन होता उनको भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर है, गाय का जो गल कम्बल है, ऊपर से नीचे 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को हाथ घुमाइए,
आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर है, नीचे से ऊपर हाथ घुमाइए, आपका लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। जिनको टीबी की बीमारी है, देसी गाय के दूध में 1 चम्मच शतावरी डालकर सुबह शाम और पिलाइए और उस व्यक्ति को गाय के पास रखिए। 8-10 महीने में उसकी टीबी ठीक हो जाएगी। ऐसे बहुत प्रयोग हैं कि गाय के गोबर गौमूत्र से हर व्यक्ति ठीक होता है। श्री वेद प्रताप वैदिक जी ने सरकार की गाय के लिए बहुत सी योजनाओं की प्रशंसा की और डॉक्टर SP गुप्ता जी एवं श्रीमती शशि गुप्ता जी के समर्पण भाव की सराहना की। पशुवध की शाला का एकदम समापन होना चाहिए। दुनिया के 200 राष्ट्रों में भारत ऐसा अकेला राष्ट्र हो जो पूरा शाकाहारी हो। शाकाहार का प्रचार इतनी ज़बरदस्त एक मुहिम है कि मैं समझता हूँ कि अगर भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सभी दलों के नेता इसको चलाएं तो भारत का स्वास्थ्य सुधर जाए। हम जो सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, जीवेम शरदः शतघ्वं शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीना, वो हो जाएगा। शाकाहार मनुष्य का स्वाभाविक आहार है और गोरक्षा इससे जुड़ी हुई बात है। अगर सारा देश शाकाहारी होगा तो गोरक्षा अपने आप होगी, हर पशु की रक्षा होगी। और आपसे मैं ये कहता हूँ कि अपने यहाँ तो कहा है, गावो विश्वस्य मातरः। इतना ही नहीं, यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है, ईशे तोर्जे वायवस्थदेव, उसका आखिरी क्या है, पशून् पाहि यजमानस्य पशून् पाहि, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। अटल जी ने मुझे यूनाइटेड नेशंस भेजा, 1999 की बात है। वहाँ मैंने उनसे कहा कि भारत पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है। जब मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो इस बात को हमने सारी दुनिया में फैलाया कि भारत पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है। और जो परमाणु बम हमने बनाया है वो दुनिया से ये कहने के लिए बनाया है कि तुम अपने सारे बम ख़त्म करो, तुमसे पहले हम अपना बम ख़त्म करेंगे। अटल जी ने भी इस बात को कहा। दुनिया को निरस्त्रीकृत भी करना है और उसको शाकाहारी भी बनाना है। इसके लिए ज़बरदस्त आंदोलन देश में शुरू होना चाहिए और वो सर्व समावेशी हो। उसमें ईसाई भी शामिल हों, मुसलमान भी हों, यहूदी भी हों, सिख भी हों। गुरु ग्रंथ साहब में कहीं नहीं लिखा है कि जो मांस नहीं खाएगा वो अच्छा सिख नहीं होगा। तो शाकाहार अगर आंदोलन चले तो इस तरह की गौशालाएँ हर ज़िले में खुले। और जो SP गुप्ता जी ने काम किया है, मैं तो कहता हूँ कि अत्यंत विलक्षण कार्य है। IAS ऑफिसर्स मेरे बहुत जान पहचान के हैं। बहुत से IAS और IFS ऑफिसर्स को मैंने पढ़ाया भी। जब वो प्रोबेशन पे होते थे सप्रू हाउस में, उनको मुझे पढ़ाने का मौका भी मिला आज से 55 साल पहले, 60 साल पहले। SP गुप्ता जैसा IAS ऑफिसर मैंने कोई नहीं देखा आज तक, कि जो रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद अपना पूरा जीवन खपा दे। और इनकी शक्ति कौन है? शशि गुप्ता जी, वो इंजन है। ये दोनों पति पत्नी मिलकर क्या जबरदस्त गौ सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर SK मित्तल जी ने मंत्री जी से आग्रह किया कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड को दोबारा चालू किया जाए। गाय देश का सौभाग्य है। जब तक हम गाय के गोबर, गोमूत्र एवं बैल शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तब तक गौरक्षा नहीं कर पाएंगे। साथियों, द्वापर युग के अंदर में भगवान कृष्ण यहाँ से और गुजरात गए थे। आज हमारे बीच में गुजरात से एक कृष्ण आए जिनका नाम पुरुषोत्तम जी रूपाला है, जो हमारे बीच में विराजमान है। मित्रों, भाई पुरुषोत्तम जी आज तो पशुपालन मंत्री हैं, लेकिन मैंने इनका गुजरात में भी सहचर्य देखा है और गौ माता के प्रति जब भी हमने अपनी वेबिनार बनाई है वर्चुअल मीटिंग में, तो इनका वक्तव्य सुना है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे केंद्रीय पशुपालन मंत्री हमारे बीच में हैं। मित्रों,
ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर भी समय तो आपका लूँगा मैं। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय एक द्वंद्व उठा कि क्या हम गाय को प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स में डाल दें, लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री जी जो अड़ गए, जिन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो मेरा विदेशों में छवि खराब हो जाएगी। और उसका एक परिणाम ये हुआ कि आज हम लगभग 600 करोड़ गोवंश को कटवा चुके हैं पिछले 65-70 साल में। आज हमारा समय है कि हम सोचें कि ये गौ माता जो कि कभी 465 प्रति हजार होती थी, आज घट करके 120 से भी कम क्यों हो गई है। हम सोचें कि कानून होते हुए भी आज हमारी गौ माता क्यों कट रही है। साथियों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक कारण, क्योंकि हम अपनी पुरातन पद्धति भूल गए हैं। अभी जब हम भ्रमण कर रहे थे, मेरे अग्रज भाई गुप्ता जी ने सारे पुराने चीज़ें दिखाई। मैंने कहा यार इसमें खाट भी तो होनी चाहिए, खटोला तो होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ याद करना पड़ेगा। साथियों, 300 से ज़्यादा वस्तुएं गोबर और गौमूत्र से बनती हैं। मुझे परम पूजनीय सुदर्शन जी का आदेश हुआ, ओम प्रकाश जी हमारे जैसे भाई शंकर लाल जी यहाँ विराजमान हैं, तो मैंने ओम प्रकाश जी का आदेश हुआ और हमने उससे बनाया प्लाईवुड पार्टिकल बोर्ड 2008-9-10 में। साथियों, ऐसे पिछले वर्ष आप सब लोगों ने भी दिवाली के ऊपर में गोबर के दीपक में अपनी दिवाली मनाई होगी। मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन 300 वस्तुएं हैं जिसका कि बहुत ज़्यादा आज हमारी ये कामधेनु गोधाम निर्माण कर रहा है। और ये एक ऐसा हमारा प्रकल्प, हमारा संकल्प है जो कि पूरे देश के लिए आदर्श बन चुका है। इसके लिए मैं पुनः भाई सतपाल जी गुप्ता को हार्दिक बधाई देता हूँ। संस्थान के राष्ट्रीय सचिव पायल गर्ग जी ने संस्थान द्वारा स्थापित योग एवं साधन केंद्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों का विवरण दिया। उन्होंने हमारे जीवन में योग की उपयोगिता को विस्तार पूर्वक सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया। मंच पर उपस्थित सभी महानुभवों, देवी और सज्जनों को मेरा प्रणाम। आज कामधेनु संस्थान ने एक नया अध्याय आरंभ किया है, योग साधना केंद्र का। हम सबको एक शब्द पता है, योगा। मुझे नहीं पता लोग योगा क्यों कहते हैं। हमारा तो शब्द है योग, और यही शब्द के साथ में जो नाम दिया गया है योग साधना केंद्र, ये अपने आप में पूर्ण है। ये अपने आप में दिखाता है कि योग एक साधना है। योग क्या है? अगर आज हम उसकी बात करें कि योग क्या है और क्यों करना चाहिए हमें योग। योग है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें अपनी सारी वृत्तियों को शांत करना है। सारी अपनी जो वृत्तियां दिमाग में आती हैं उनको शांत करके ख़त्म करना है और विवेक ख्याति लेकर आना है। और योग साधना केंद्र में जो हमारा लक्ष्य है, कामधेनु संस्थान का जो लक्ष्य है, यहाँ योगा सिखाना नहीं है, योग सिखाना है। और मेरा पूर्ण विश्वास है योग के साथ, नेचुरोपैथी के साथ और गौमाता के आशीर्वाद से हम अपने जीवन को रोग मुक्त कर सकते हैं और उस संप्रज्ञात समाधि तक, असंप्रज्ञात समाधि तक को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा इस पूरी टीम को, पूरे जिसके ये साकार विचार के साथ में इस टीम ने इस पर काम किया है, उन सबको धन्यवाद करते हुए मेरी पूरी ग्रीटिंग्स, पूरे ब्लेसिंग्स और धन्यवाद करके मैं पतंजलि महर्षि को नमन करना चाहूँगी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य पदेन च, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य पदेन वच, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानुतोष्मि। आबाहु पुरुषाकारं शंक्रचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं। श्रीमते अनंताय नागराजाय नमो नमः।
धन्यवाद। प्रवर गुप्ता ने आंख पर पट्टी बांधकर राष्ट्रीय गान की धुन पियानो पर बजाई और सभी ने खड़े होकर उनकी धुनों पर सुर मिलाए। भारत माता